अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सानिया बेगम है। मैं 8th क्लास की तालिब इल्म हूँ। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुल्तानपुर में पढ़ती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आबपाशी। आबपाशी को इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं। मुख्तलिफ वक़्फ़ों से फसल को पानी देने का अमल आबपाशी कहलाता है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आपको बताया कि पहले तो इंसान अपने हाथों से पानी लेकर पौधों तक पहुँचाता था। जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गया, उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते गए। अब मैं आपको आबपाशी के जरिए तरीक़ों के बारे में बताऊंगी। आबपाशी के जरिए तरीक़ों के इस्तेमाल करके हम पानी की बचत कर सकते हैं। आबपाशी के जरिए तरीक़ों में आते हैं छिड़काव निज़ाम, जिसको हम इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। आइए आप देखते हैं कि छिड़काव निज़ाम क्या होता है। यहाँ देखिए एक कुआं है, एक कुएं में पाइप लगा हुआ है। इस पाइप का पानी टाँकी में जा रहा है और इस टाँकी में एक पाइप लगा हुआ है, ख़ास पाइपलाइन, जिसमें पानी घूमते घूमते हुए नोजल से होकर बाहर निकल जाता है। इसका छिड़काव फसलों पर इस तरह होता है जैसे देखते ही बारिश हो रही दिखता है। और एक बात कहना चाहूँगी कि रेगिस्तान मिट्टी और रेतीली मिट्टी के लिए ये निज़ाम बहुत मुफीद है। उसके बाद आता है हमारा ड्रिप निज़ाम, जिसको इंग्लिश में हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुआं लगे हुआ है, कुएं में पाइप है, इस कुएं में का पानी टाँकी में जा रहा है और इस कुएं में का पानी खास पाइपलाइन में पहुँचता है। ये पानी पौधों की जड़ों में गिरता रहता है। इससे पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। फलदार पौधों, बागीचों और दरख्तों को पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीक़ा है और इससे पौधों को अच्छी तरह से पानी हासिल होता है। और पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए ये दोनों छिड़काव निज़ाम और ड्रिप निज़ाम दोनों निज़ाम बहुत ही मुफीद हैं। शुक्रिया।